हेलो माय डियर स्टूडेंट, आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, जहां पर हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर, री इशू, पार्शियल री इशू, इन सब चीजों को कंबाइन करके दे रखा है। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला चैप्टर डिवेंचर है, वो भी शुरू करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो समझने में हो सकती है थोड़ी दिक्कत, तो लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें ताकि हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आप इजीली समझ सके। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हो रही है कि अमीषा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 अमीषा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक है, क्या किया? 100 रुपए का शेयर है और 20 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है, जिसमें कॉल है एप्लीकेशन पर 40 रुपए, अलॉटमेंट में 40 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यहाँ हो जाएगा 20+20। और फर्स्ट कॉल है 25 रुपए का और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 15 रुपए का। राइट, आगे है एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 50,000 शेयर्स, 50,000, 40,000 शेयर इशू किए, 50,000 के एप्लीकेशन आए एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोडा बेसिस, लेकिन सारा का सारा प्रोडा हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इसका मतलब 40 और 50 की रेशियो जो बना अलॉटमेंट का, वो 4:5 का बना, यानी कि 5 एप्लीकेशन पे 4 शेयर दिए गए हैं। बाकी एक का जो पैसा है एज ए एडवांस अलॉटमेंट में रखा गया है। रोहित टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, रोहित जिसको 600 शेयर अलॉट किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो 4 और 5, अगर हम रोहित का कैलकुलेट करें, रोहित को 600 शेयर दिए गए हैं, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा वो कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 15 5 75, यानी 750 के लिए उसने अप्लाई किया था। राइट, अब हुआ क्या? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके तुरंत बाद अलॉट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया तुरंत। ठीक है, अलॉटमेंट के तुरंत क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। आगे कह रहा है अस्मिता हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, अस्मिता जिसको 1,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रखा था, किसने? अस्मिता ने। उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उसने अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, लेकिन 1,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको मिला कितना? 5 to the 10 और 2 for the 8, इसका मतलब होता है उसको 800 शेयर अलॉट किए गए। तो जब भी इस तरह का केस होता है कि अप्लाई दे रखा होता है, अलॉट दे रखा है, तो हमें एग्जैक्ट निकालने के लिए इस रेशियो का यूज करना पड़ता है, प्रोरेटा रेशियो का, और उसकी शेयर को भी फॉरवर्ड कर लिया गया। बाद में इसमें से 1200 शेयरों को रेशियो किया गया 85 रुपए के हिसाब से, और जिसमें से रोहित के सारे शेयर यूज कर लिए गए। अब खुद सोचो, अस्मिता के 800 शेयर है, रोहित के 600 शेयर है और 1200 शेयर रेशियो हुई है, मतलब रोहित का पूरा 600 और अस्मिता के 600 शेयर ही रेशियो हो रहे हैं, बाकी ऐसे रख जा रहे हैं। आगे ठीक हमसे कहा गया है कि रिकॉर्ड जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत तो हम करेंगे एप्लीकेशन से, और यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितना रुपए है? 40 रुपए कॉल किया गया है। करने का तरीका आपको याद है ना? हमें ये देखना है कि कंपनी ने इशू कितना किया और कंपनी के बाद रिसीव कितना आया। कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर 40 रुपए करके, तो यहाँ पर उनके पास आना चाहिए 16 लाख रुपए, लेकिन रिसीव हुआ 50,000 एप्लीकेशन 40 रुपए के हिसाब से, यानी कि कितना रुपए आ गया? 20 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इस कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी के पास 4 लाख रुपए क्या आ गया? ओवर आ गया, और कंपनी ने प्रोरेट अलॉटमेंट के हिसाब से इसको सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, सब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक की, तो यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ गया? 20 लाख रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 20 लाख रुपए। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे शेयर, यहाँ पर देखिए ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 20 लाख रुपए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में जितना जाएगा ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 16 लाख रुपए। कि 4 लाख रुपए जो एक्सेस आया उसकी एंट्री कर दो कहां पर? शेयर अलॉटमेंट में। कितना हो गया? 4 लाख रुपए। डन। अब इसके तुरंत बाद हम आएंगे अलॉटमेंट में।
तो अलॉटमेंट में 40 रुपए कॉल किया गया है, 20 रुपए प्रीमियम का है और 20 रुपए शेयर कैपिटल का है। तो अलॉटमेंट का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट को 40-40 में बांट दो, 20 रुपए और 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40,000 शेयर, तो यहाँ आना चाहिए 8 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम का हो जाएगा 40,000, यानी कि यहाँ पर भी आना चाहिए 8 लाख। तो इसका टोटल अमाउंट बनता है 16 लाख रुपए। अब एक चीज देखिए, 16 लाख में से 4 लाख तो ऑलरेडी आ चुका है ना एप्लीकेशन में, तो 4 लाख रुपए जो आ चुका है उसको माइनस कर दो। एडवांस में आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर कितना रिसीव होना चाहिए, 12 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रोहित बाबू ने अपने पैसे नहीं दिए। तो उसको पता करने के लिए रोहित को अलग से कैलकुलेट करो। जैसे कि मैंने बताया था, रोहित को मिले 600 शेयर, लेकिन प्रोरेटा अलॉटमेंट में पता चला कि उसने 750 के लिए एप्लीकेशन भेजे थे। तो रोहित को अलॉट किया गया 600 शेयर, मतलब 40 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में भेजा गया 24,000। बट उसने एप्लीकेशन भेजा था कितना, 750 के लिए 40, इसका मतलब ये हो गया 30,000 रुपये उसने भेजे थे। तो रोहित के 6,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस में रखे हुए हैं। कितने हजार रुपये, 6,000 रुपये। अब रोहित ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट में कितना पैसा देना चाहिए था वो तो पता करो। रोहित को अलॉटमेंट में देना चाहिए 600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40 रुपये, यानी कि 6 24,000 रुपये, जिसमें से 6,000 एडवांस में दे चुका है। तो मतलब उसको 18,000 रुपये पेमेंट करना चाहिए था अलॉटमेंट में, और उस 18,000 का पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम करेंगे एरियर, 18,000 रुपये। तो माइनस कर दो, कितना पैसा आना आएगा यहाँ पर, 2 8 1 1 11,82,000 रुपये। तो पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है ड्यू हो रहा है, ड्यू हो रहा है बट 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा 8 लाख, और सेम अमाउंट ही सिक्योरिटी प्रीमियम का था, सिक्योरिटीज प्रीमियम 8 लाख रुपए। ये टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, 16 लाख। एडवांस वगैरह सब माइनस करने के बाद अभी कैलकुलेट किया, जितना पैसा आना चाहिए उतना रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट अभी कैलकुलेट किया, जस्ट 11,82,000 रुपये हमें रिसीव होगा। ठीक है ना, रोहित का एरियर और एडवांस को सब माइनस करने के बाद। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,82,000। अब अलॉटमेंट का पैसा रोहित ने नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या किया, रोहित के शेयर को ऑन द स्पॉट फॉरफिट कर दिया गया। तो यहाँ पर फॉरफिचर की एंट्री भी हैंड टू हैंड करेंगे। तो ये जगह जितना फॉरफिट है, जितना उससे मांगा गया रोहित से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रोहित के पास शेयर है 600 और उससे मांगा गया है 40 रुपये एप्लीकेशन का और 20 रुपये अलॉटमेंट का, यानी कि 60 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 36,000 रुपये। ठीक है, लेकिन उससे सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांगा गया जो उसने नहीं दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर रिटर्न अप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का 20 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि हो जाएगा 6 दूनी 12,000। अब जो पैसा उसने दे दिया उसकी एंट्री करो। जैसे जो पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया, जस्ट अभी कैलकुलेट करके बताया था ने। उसने शेयर अलॉटमेंट का 18,000 रुपये नहीं दिया, और कितना दे दिया, 30,000 रुपये। तो 18,000 रुपये जो उसने नहीं दिया उसको लिख दो शेयर अलॉटमेंट में, और जो पैसा उसने 30,000 रुपये दे दिया उसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30,000। और रोहित के शेयर पूरे खत्म हो गए। रोहित के शेयर खत्म होने का मतलब होता है इसके तुरंत बाद फर्स्ट कॉल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। तो रोहित के शेयर को फॉरवर्ड कर दिया, तो 600 शेयर तो हमारे खत्म हो गए ना। जो शेयर हमारे खत्म हो गए वो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। अब जो डी होगा, 40,000 में से 600 माइनस कर देंगे, माइनस 600, तो कितने शेयर डी होंगे, ये 39,400 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए, 25 रुपए। तो ड्यू का अमाउंट निकालो। तो ड्यू का अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 0 0 25 4 100 बचा 10, 25 9 225, तो ये हो जाएगा 5, बचेगा यहाँ पर 23, 25 3 75,
5 × 3 8 यो 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9,85,000 रुपए ड्यू हो जाएगा फर्स्ट कॉल का। लेकिन इस फर्स्ट कॉल में किसने अपना पैसा नहीं दिया? अस्मिता ने पैसा नहीं दिया, तो अस्मिता का हो गया ड्यू, लेस कर देंगे। अब अस्मिता ने अप्लाई कर रखा था 100 शेयरों के लिए, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उसको कितने शेयर मिले हैं? 800 शेयर मिले, तो उसने 800 शेयरों का पैसा नहीं दिया, मतलब 800 शेयरों का पैसा 25 रुपए से 25 अट्ठे 200, यानी कि 20,000 रुपए नहीं आया। तो कितना पैसा आएगा? 0,00569। कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया? क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह कर रहा हूँ ना, ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, तो हो सकता है दिक्कत हो। अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत है, टोटल माइनस करने में दिक्कत है, तो जरूर बताइएगा। तो ये हो गया 9,65,000 रुपए हमें यहाँ पर रिसीव होगा अस्मिता का एरियर माइनस करने के बाद। तो चलो पहले ड्यू करेंगे 9,85,000 से, तो ड्यू करनी एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 9,85,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,85,000। ठीक है, 9,85,000 गया, उसमें से जितना पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अस्मिता का पैसा माइनस कर देंगे। अस्मिता का पैसा माइनस कर दिया हमने 20,000, तो कितना रिसीव हो रहा है? 9,65,000 रुपए। कितना रिसीव हो रहा है? 9,65,000 रुपए। ठीक है, तो यहां लिख दो 9,65,000 रुपए रिसीव हो रहा है किसका? फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,65,000। अब फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल की बारी आएगी, तो यहां करो फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का भी कितना है? सेम 39,400, और कॉल अमाउंट कितना है? 15 रुपए। तो 15 के रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? 0 15 4 60 बचेगा 6, 15 9 135, तो होगा 1 4 1 1 आ गया, बचा 14, 15 तिया 45, 5 4 9, इधर हो गया 5, तो ये हो गया 5,91,000। कितना हो गया? 5,91,000। क्यों? क्योंकि 600 शेयरों का 15 9,000 माइनस हो गया, 5,91,000 यहाँ पर ड्यू होगा। तो जितना ड्यू होगा तो वो तो सही है। अब यहाँ पर भी अस्मिता ने अपना पैसा नहीं दिया, तो अस्मिता के पैसे को माइनस कर दो। कितना? 800 शेयर है, 15 रुपए के हिसाब से 15 × 120, यानी कि 12,000 रुपए नहीं आया। तो कितना रिसीव करेंगे? यहाँ पर 0, 1 में से 2 गया 9, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर हो गया 5,79,000। तो 5,91,000 तो पहले ड्यू कर दो आप, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5,91,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,91,000। ठीक है, अब ड्यू होने के बाद पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 12 9, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 8 में से 7, 5,79,000 टू शेयर फाइनल कॉल कितना? 5,79,000। अब कंपनी ने इसके शेयरों को भी फॉरफिट कर दिया ऑन द स्पॉट, तो इसके शेयर को भी फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है? 800, और पूरे पैसे हो गए 100, तो यहाँ पर 8 और 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80,000। इसका कोई प्रीमियम का कोई लफड़ा नहीं है। तो जब ये हो जाएगा हमारे पास 800, तो कैलकुलेट करो आगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल का उसने पेमेंट कर दी, नहीं किया। शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पेमेंट नहीं किया? हमने माइनस किया था 20,000 रुपए, तो शेयर फर्स्ट कॉल का हो गया 20,000 टू शेयर फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया उसने, कितना? 12,000 रुपए, और ये हो गया टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर कितना पैसा हो गया? 800 मल्टीप्लाई बाय 60, 8 से 48,000 रुपए। अब कैलकुलेट करके देखो उसके बराबर हो रहा है,
ठीक है, ये हो गया 4 6 7 और 1 8, बिल्कुल हो रहा है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक चीज दिया, देखो 1200 शेयरों को रिइश्यू किया 85 रुपए के हिसाब से, 1200 शेयरों को 85 रुपए के हिसाब से रिइश्यू कर दिया। तो रिइश्यू करने की एंट्री करो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 1200 शेयर 85 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1200 शेयर 85,000 के रुपए से 1,02,000। 15 रुपए का लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफीचर से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना, 1200 मल्टीप्लाई 15, तो 1200 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, ये हो गया 0 0 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 का 15 3 18, तो ये हो जाएगा 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 1,20,000। अब यहाँ पर रेशियो वगैरह सब कुछ हो गया। अब बात ये है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करेंगे। कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी कहा मैंने कि 600 शेयर रोहित के पूरे हैं और 600 शेयर किसके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, 600 शेयर आपके हमारे आ रहे हैं अस्मिता के। जब 600 शेयर इसके पूरे हो रहे हैं तो इसका पूरा पैसा लिया जाएगा फॉरफीचर का। इसका फॉरफीचर अमाउंट कितना बनता है, देखिए रोहित का, यहां पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके बताऊं आपको, उसके आगे का वर्किंग नोट है यहाँ पर दे देते हैं। रोहित का, रोहित के 600 शेयर को पूरा यूज किया तो इसका रोहित का फॉरफीचर अमाउंट बनता था 30,000, ठीक है। बचा हुआ अस्मिता का आएगा, टोटल है 1200, 1200 में से 600 अगर रोहित के हुए तो 600 ही बचेगा अस्मिता के लिए। तो अस्मिता के फॉरफिटेड शेयर थे 800 और फॉरफीचर अमाउंट कितना था 48,000, 48,000। तो यहां से रेशियो कितना हो गया 600, तो 8 6 48 6 36,000 रुपए इसका यूज होगा कैपिटल रिजर्व के लिए। टोटल अमाउंट हो गया 66,000, लॉस हुआ 18,000 का, माइनस कर दो 0 0 0, 16 में से 8 गया 8, 48,000 रुपए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ एंट्री कर दो कैपिटल रिजर्व की, ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 48,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 48,000, ठीक है। तो लास्ट में ध्यान रखिएगा पार्शियल रेशियो में ये है कि जितना जिसका जितना शेयर लिया जाएगा उसका उतना ही ट्रांसफर करेंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। जैसे 1200 शेयर को इशू किया था, 1200 शेयरों में क्या है रोहित के सारे है, तो रोहित के सारे मतलब 600, तो अब बचे 600 किसके होंगे, अस्मिता के। तो अस्मिता के शेयर फॉरवर्ड होता 800, तो उसके हिसाब से 48,000 रुपए बना था फॉरवर्ड, लेकिन पूरा 800 का पैसा नहीं लिया जाएगा, जितना रेशियो हो रहा है उतना ही जाएगा। तो रेशियो हमने कैलकुलेट किया 36,000, उसी हिसाब से कैपिटल रिजर्व निकाल लिया। कोई भी डाउट होता है ना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके डाउट का क्लियर होना जरूरी है। दिमाग में डाउट नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सर मुझे ये डाउट हो रहा है, आपको डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तब तक थैंक यू एंड बाय।